दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है गोलीय अपवर्तक सतह के अविपथी बिंदु। ये क्लास ऑलरेडी बाईलैंग्वेज के अंदर हमने लाइव क्लास ली थी। यहाँ पर हम केवल इसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। गोलीय अपवर्तक सतह के अविपथी बिंदु। इससे पहले की क्लास में हमने एबे की ज्या शर्त के बारे में अध्ययन किया था। तो एबे की ज्या शर्त से μ1 h1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 h2 sin θ2। यहां पर μ1 तथा μ2 क्रमशः बिंब क्षेत्र तथा प्रतिबिंब क्षेत्र के अपवर्तनांक हैं। h1 तथा h2 क्रमशः बिंब तथा प्रतिबिंब की ऊंचाइयां हैं एवं θ1 तथा θ2 आपतित प्रकाश किरण एवं अपवर्तित प्रकाश किरण का प्रकाशीय अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। अब इस समीकरण से sin θ2 अपॉन sin θ1 का मान आ जाएगा μ1 h1 डिवाइडेड बाय μ2 h2। यदि यह अनुपात, कौन सा अनुपात, जो अभी हमने ऊपर दिखाया है, यदि यह अनुपात किसी विशेष सतह के लिए नियत रहता है तो वह सतह अविपथी सतह कहलाती है। एक अविपथी सतह वह सतह है जो इसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु बिंब का बिंदु प्रतिबिंब प्रदान करती है। अविपथी सतह से निर्मित प्रतिबिंब प्रकाशीय विपथन से मुक्त होता है। प्रकाशीय विपथन के बारे में विस्तृत चर्चा हम हमारी लाइव क्लास में कर चुके हैं। अब ये कोई गोलीय अपवर्तक सतह है। इसका वक्रता केंद्र C, यहां का अपवर्तनांक म्यू तथा इसके बाहर वायु स्थित है। माना बिंदु O पर एक बिंब स्थित है। गोलीय अपवर्तक सतह की वक्रता त्रिज्या r है। बिंब O की वक्रता केंद्र C से दूरी r अपॉन म्यू है। यह प्रकाशीय अक्ष है। तो यदि बिंब O प्रकाशीय केंद्र C से r अपॉन म्यू दूरी पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा वो भी हम निकाल लेते हैं। बिंदु O से एक प्रकाश किरण इस दिशा में आपतित है। यह गोलीय अपवर्तक सतह के बिंदु C से अपवर्तित होकर PQ की दिशा में आगे बढ़ जाती है। यह अभिलंब है। तो गोलीय अपवर्तक सतह का अभिलंब NC है। आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वह आपतन कोण, तो आपतन कोण I। इसी प्रकार अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वह अपवर्तन कोण, तो यहां पर अपवर्तन कोण R है। तो आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण का मान R है। अब यदि PQ को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वह प्रकाशीय अक्ष को बिंदु I पर काटता है। तो एक प्रकाश किरण हमारी ये हो गई और दूसरी प्रकाश किरण ये होगी। तो दोनों प्रकाश किरण बिंदु I पर मिलती है, अतः बिंदु O का प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होगा तथा यह बिंदु I वक्रता केंद्र C से म्यू r दूरी पर स्थित होगा। इस प्रकार यदि बिंदु बिंब O वक्रता केंद्र से r अपॉन म्यू दूरी पर हो तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C से
म्यू आर दूरी पर प्राप्त होता है। ये कौन θ1 तथा θ2 है। अब यह डायग्राम अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया था। त्रिभुज ओपीसी में ज्या नियम से, त्रिभुज ओपीसी में ज्या नियम से, तो ज्या नियम यदि त्रिभुज ओपीसी में लगाया जाए तो साइन θ1 अपॉन इसके सामने वाली साइड सीपी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन इस कोण के सामने वाली साइड CO। तो साइन θ1 अपॉन पीसी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन ओसी। अब PC इक्वल टू कैपिटल R जो कि वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तथा CO इज इक्वल टू R बाई म्यू। तो ये मान हम यहां पर रख देंगे। तो PC की जगह हमने R और OC की जगह R अपॉन म्यू रख दिया है। R से R कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हमको मिलेगा साइन θ1 इज इक्वल टू म्यू साइन आई। चूंकि अपवर्तन सघन से विरल माध्यम में हो रहा है तो स्नेल के नियम से μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब μ2 का मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरा माध्यम यहां पर वायु है और वायु का अपवर्तनांक 1 तथा μ1 प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक जो कि म्यू है। इसका मतलब स्नेल का नियम यदि हम यहां पर लगाएं तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, और इससे आ जाएगा साइन आर इज इक्वल टू म्यू साइन आई। अब एक म्यू साइन आई की वैल्यू यहां पर है और दूसरे म्यू साइन आई की वैल्यू यहां पर है। इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं तो ये आ जाएगा साइन θ1 इज इक्वल टू साइन आर। अब अगर दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लें तो θ1 इज इक्वल टू आर। तो इस कोण का मान इस कोण के बराबर होगा। इन त्रिभुज IOP, त्रिभुज IOP, तो ये त्रिभुज हम ले रहे हैं। अब ये कोण I, ये R, इसका मतलब ये कोण आ जाएगा R माइनस I। तो त्रिभुज IOP में एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बाह्य कोण का मान आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण यहां पर θ1 और आंतरिक कोण θ2 तथा R माइनस I है, इसलिए ये हो जाएंगे θ1 इज इक्वल टू θ2 प्लस R माइनस I। अब θ1 का मान R है तो ये R हम यहां पर रख देते हैं। तो जैसे R यहां पर रखोगे ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमको मिलेगा θ2 इज इक्वल टू I। तो θ1 इज इक्वल टू R तथा θ2 इक्वल टू I, ये हमें यहां पर प्राप्त हुआ है। अब ये डायग्राम हमारे पास में त्रिभुज OCP तथा त्रिभुज ICP से, OCP तथा ICP से एक ये त्रिभुज ले रहे हैं और एक हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो यदि इन त्रिभुजों की तुलना की जाए तो CO अपॉन CP, CO अपॉन CP इज इक्वल टू CP अपॉन CI, या CI इज इक्वल टू CP स्क्वायर अपॉन CO। अब CP क्या है? CP का मान कैपिटल R के बराबर और CO का मान R बाई म्यू के बराबर। तो ये मान हम यहां पर रख देते हैं। तो CI इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन R बाई म्यू।
अब एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा और इससे सी आई की वैल्यू हमको मिलेगी म्यू आर। इसका मतलब यदि बिंब वक्रता केंद्र से आर बाई म्यू दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से म्यू आर दूरी पर बनेगा, तथा बिंब एवं प्रतिबिंब दोनों अक्ष पर स्थित होंगे एवं दोनों बिंदु मात्र होंगे। यदि बिंदु बिंब है तो प्रतिबिंब भी हमको बिंदु के रूप में ही प्राप्त होगा। अब रिजल्ट क्या मिल रहा है? यह संबंध θ1 तथा θ2 पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि CO और CI जो हमने लिए हैं वहां पर कहीं पे भी थीटा नहीं आ रहा है, तो यह संबंध θ1 तथा θ2 पर निर्भर नहीं करता है। बिंदु O से किसी भी कोण पर अपसरित प्रकाश किरण अवश्य ही I पर अभिसरित होती है, क्योंकि थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बिंदु O से किसी भी कोण पर प्रकाश किरण जाए वह सदैव बिंदु I पर ही प्रतिबिंब बनाएगी। इस अवस्था में बिंदु C से R बाई म्यू दूरी पर स्थित बिंदु O का प्रतिबिंब C से म्यू R दूरी पर स्थित बिंदु I पर बनेगा। चूंकि प्रतिबिंब θ1 तथा θ2 से मुक्त है, अतः प्रतिबिंब प्रकाशीय दोषों से मुक्त होगा। इसका मतलब यहां पर कोई भी प्रकाशीय विपथन नहीं होंगे। यह गुण अविपथी लेंस या नवचंद्रक लेंस के निर्माण में प्रयोग में लिया जाता है। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हमने अविपथी बिंदु क्या है, अविपथी सतह किसे कहते हैं, यदि बिंब C से R बाई म्यू दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। सो गुड बाय।